हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 6, जो कि आपका 5वां अध्याय है। हमारी सरकार सरकार क्या है और सरकार के बारे में हम जानते हैं कि सरकार ये क्या ये करने वाला है, ये करेगा, ये सब बात हम जो है करते रहते हैं। चलिए यही हम जो है बात आज हम जानेंगे कि हमारी सरकार क्या है। और यह आपका बिहार बोर्ड का बुक है। SCERT आपको कह रहा है पढ़ने के लिए, और यहाँ से हम जो है लगभग बुक को कवर कर रहे हैं और आप इसका अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सरकार क्या है। ये क्लास 6 पॉलिटी का है और आपका यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हम चैप्टर और सीरीज जो है चला रहे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है। हम जो है अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। यह क्या है? सरकार क्या करती है? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? इस अध्याय में हम इन सवालों को उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इन सवालों के देखिए, ऊपर में आपको लिखा गया है कि कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश, बिहार के जो 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की ज़रूरत, सुप्रीम कोर्ट, 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, मुख्यमंत्री अभी 1,70,000 याद रखिए। चलिए, तो इतने शिक्षक बहाल होंगे, मुख्यमंत्री शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा TET, और मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री, नवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें, बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ये सारे के सारे आपको मुख्य समाचार पत्रों में मिलते हैं लिखे हुए हेडलाइन के रूप में। देखते हैं ना, आप पेपर डेली पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट आप जो है मुख्य लाइन जो है आपको समाचार पत्रों में सरकार के ये सब कार्य हैं और होने वाले हैं, ये आपको दर्शाए जाते हैं। देखिए सरकार क्या है। आप जो है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेना है, काम करना है, इसके लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल बनाए जाने, कहाँ बनाए जाएंगे, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली आपूर्ति को कैसे जो है बढ़ाया जाए। सरकार कई सरकारी मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अपने महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाकतार, फोन, रेल सेवाएं चलाना आदि। ये सरकार के काम है, महत्वपूर्ण और भी काम होते हैं। आगे है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे ही नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू, मतलब कुछ नियम होंगे जो सब पर लागू होंगे। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। यह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है, और यहाँ पर बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सूबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। क्या? तो यहाँ पर जो बनाती कौन नियम है, तो व्यवस्थापिका बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, तो उसको लागू करती है। व्यवस्थापिका जो है एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। क्या है? व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका क्या है, ये सरकार का अंग है।
और अगर कोई भी विवाद होता है तो कोई अपराध होता है, मतलब या कोई अपराध होता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं, या क्या है तो ये भी सरकार के ही अंग होते हैं। न्यायालय भी सरकार के अंग होते हैं, अंग हैं। आगे की कक्षा में जो है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सरकार क्या और क्या क्या करती है, तो नियम बनाती है, कानून बनाती है, और जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सभी जो है सरकार के अंग होते हैं। व्यवस्थापिका क्या करती है, तो कानून बनाती है, और लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है, और कोई गलती उल्टी होता है तो कौन देख रेख करता है, तो न्यायपालिका करता है। ये सब आप तीन जो है मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं। सरकार जो है कुछ काम ऐसी करती हैं जो लोग के हित में, जो बॉर्डर के उसके जो रेखाएं हैं, मतलब उनके जो आवास में रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा, उनका खान पान, उनके रहन सहन इत्यादि का जो है ध्यान सरकार के द्वारा रखा जाता है। एक नियम और कानून के हिसाब से हर काम को किया जाता है। ये हो गए, और सरकार के कुछ ऐसे काम जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। बहुत ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो आपके हित में होते हैं, और आपको एक नया जो है रूप और नया ढांचा में रूप में जो है ढांचा के रूप में आपको ढाला जाता है। और जो है सभी के लिए ये क्या होता है, सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। पूरे जो हैं, जैसे राज्य बिहार राज्य परीक्षा लेगी टीचर का, तो सभी विद्यार्थी दीजिएगा, कोई एक तो नहीं दीजिएगा। ये कानून बना, ये कानून, ये केंद्र जो है कानून बनाता है, राज्य जो है कानून बनाता है। ये सारे के सारे जो है इस प्रकार से कानून बनते हैं, और कार्य जो पालिका है उसको क्या करती है, लागू करती है, और व्यवस्थापिका क्या करती है, तो उसको बनाती है। और कुछ गलती हुआ तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसको सुधार करिए। ये काम किसका होता है, तो न्यायपालिका का होता है। चलिए, यहाँ पर सरकार के स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए, केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि केंद्र दिल्ली, राजस्थान जो है सरकार जैसे कि बिहार हो गया, और स्थानीय सरकार जो कि आपका पटना यहाँ पर दिया है, जो कि आप जिला स्थल में होते हैं, जिला में होते हैं। जिला में आपका नगर निगम चुनाव होता है, जहाँ नगर निगम है, जहाँ जो है पंचायत होता है। ये सब जो है ये नीचे स्थानीय सरकार हो गए। यहाँ पर आपके सरकार के स्तर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटे गए हैं। आगे हम देखेंगे कि राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है। जैसे अपने बिहार राज्य में जो है सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य भी जो है सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए काम करती है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। सभी राज्य, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, सभी पर जो है इसका क्या होता है, काम होता है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार के जो स्वरूप एवं कार्यों के विस्तार क्या हैं, उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में हम करेंगे। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो क्या होता है, केंद्र के अधीन होता है। केंद्र जो है सीधा शासन उस पर करती है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में कुछ प्रदेशों पर जो है केंद्र क्या करती है, सीधा शासन करता है, नियंत्रण होता है। ये प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये जो है बने हैं कब, इधर बने हैं आपको 2019 में, ये याद रखना है। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो तालिका दिया गया है स्थानीय, राज्य और केंद्र किसका क्या काम है। देखिए, तालिका में आपको बताना है, पहला, बिहार सरकार का सभी लड़कियों को मुफ्त पोशाक देने का निर्णय, ये किसका है, राज्य का है। पश्चिम बंगाल की सरकार का बिहार के से पटसन खरीदने का निर्णय, ये क्या है, तो ये भी पश्चिम बंगाल ना है, ये राज्य का है। गांव के एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, ये किसका है, तो स्थानीय है। और यह फारिसगंज तथा जम्मू के बीच में नई रेल लाइन शुरू करने का निर्णय, ये किसका है, तो केंद्र का है। और पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये राज्य सरकार का है। बाढ़ के मुद्दों पर नेपाल से वार्ता, देखिए नेपाल है तो यहीं पर अगर कुछ जो है बगल का रहता तब ठीक था। ये है बाढ़ का मुद्दा नेपाल, तो ये तो राज्य नहीं है ना, ये देश में आ गया, तो ये क्या होगा, केंद्र का होगा। और 1000 नोट जो जारी करेगा वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। ये आपको
आपको याद रखना किसके क्या काम हैं। देखिए, अपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा किसके हाथों में? जनता के हाथों में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। यहाँ पर राजा का यहाँ पर पूरा शक्ति होता है। राजतंत्र में सत्ता सारी शक्ति किसके पास? तो राजा के पास निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग करता है तो सरकार चुनता है। और यहाँ पर याद रखना है कि लोकतंत्र में कौन? तो जनता सरकार चुनता है अपना मत देकर, और उसे अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी होती है जो चुनकर गया है। जबकि राजतंत्र में क्या है? तो राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरागत से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई देनी नहीं पड़ती है। लेकिन जनता के द्वारा जो आप चुन कर भेजे हैं सरकार को, उसकी काम क्या चल रही है, नहीं चल रही, वो सारी की सारी ब्यौरा आपको देते हैं। देखिए, भारत क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की बात प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधित्व मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाती है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। कौन? तो खुद लोग सरकार में प्रतिनिधि के द्वारा सरकार में शामिल होते हैं और काम करते हैं शासन में शामिल होकर। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। जो वयस्क मताधिकार है उसका सब पालन करते हैं जो वयस्क लोग उस अधिकार के लायक हो गए। जैसे अभी 18 साल है, वोट देने का अभी उम्र कितना है? 18 साल है। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर हमने यहाँ पर पढ़ा, आप बता सकते हैं कि राजा का वंशावली चलता है और लोकतंत्र में कोई वंशावली नहीं। जीता तो राज करेगा, नहीं जीता तो अपने घर बैठेगा, मतलब विपक्ष में जाएगा। और यहाँ पर ये याद रखना है कि जनता के द्वारा चुना जाता है, इसमें जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है राजतंत्र में से। और उनके कामों का ब्यौरा जनता लेती है, लेकिन राजतंत्र में कामों का ब्यौरा जनता नहीं लेती है। और इसमें आपको वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना होता है लोकतंत्र में, तो उसमें कोई मताधिकार का प्रयोग राजतंत्र में नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लोकतंत्र के विचार कैसे आए। अब देखेंगे कि ये विचार आता कैसे है, हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे देश में यहाँ लिखा गया कि हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों के मत के प्रयोग का अधिकार दिया। मतलब जो शिक्षित हैं, जो संपत्ति जिनके पास है, वो अब मत दे सकते हैं। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार की सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए बुलंद हुआ। इसी विषय में महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यंग इंडिया किनके द्वारा है? तो ये पत्रिका है, किनके द्वारा लिखा गया? तो गांधी जी। कब लिखे? 1931 में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, ये आपका हो गया कि महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। यह विचार वो सहन नहीं कर सकते। यह यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी जी के द्वारा 1931 में कहा गया। आप याद रखेंगे।
वह दे सकता, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता। क्योंकि क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है, क्योंकि वह गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका में लिखा गया है। ये याद रखेंगे पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन ये उठाकर ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये लोकतांत्रिक देश में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शित किया। वे जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसका विचार फैलता है। 1902 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अमेरिका में कब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1920 में, ऑस्ट्रेलिया में तो 1902 में, इंग्लैंड में 1928 में, उसके बाद सभी आते हैं फ्रांस, भारत, इटली, इस सब देश आता है जो महिलाओं को देता है वोट देने का अधिकार। आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्ष से ये सारे बात आए। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को क्या कहा गया? सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब सभी अब वोट दे सकते हैं, मर्द हो, गरीब हो, अमीर हो, अभिवंचित हो, जो भी औरत मर्द हो, सभी अब वोट दे सकते हैं। और इसी को क्या कहा गया? सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आगे देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। पहला, लोगों की भागीदारी। दूसरा, समस्याओं का समाधान। तीसरा, समानता एवं न्याय। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने लोकतांत्रिक के सिद्धांत हैं? आधारभूत सिद्धांत 3। लोगों की भागीदारी होगी, समस्याओं का समाधान भी होगा और समानता और न्याय के इसके समानता और न्याय, सभी के समान व्यवहार किए जाएंगे, सभी को न्याय मिलेगा। यही इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। देखिए, भागीदारी किसको कहते हैं? तो आस्था के घर में आज सुबह काफ़ी चहल पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा। आस्था के घर में क्या पहल है? पड़ोसी पूछता है क्या? तो क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने का क्या आप भी चल रहे हैं? मतलब मतदान करने आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। यहाँ पर देखिए, दोनों में क्या बहस हुई, ये अभिनय करके दर्शाया जा सकता है, अभिनय द्वारा दर्शाएं। जो क्या होती है, यहाँ पर आपको चहल पहल है आस्था के घर में। पिता ने उसके पिता से पूछता है एक पड़ोसी कि क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? तो पड़ोसी ने उत्तर क्या दिया? बोले, नहीं, हम नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। दोनों में खूब बहस होती है। सरकार कुछ नहीं करती है, ये नहीं, वो नहीं, ये देखिए, ये बांध नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये सारे बहस होती हैं। ये देखो, ये चोर को बैठा दिया है, मंत्री बना दिया है, ये सारे बहस आज भी आप करते हैं और यह चलता ही रहता है। आप अभिनय कर सकते हैं। आगे चलेंगे। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे और
ध्यान में रखेंगे। और क्या होगा, तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। कितना समय, तो 5 साल के लिए। भारत में यह अवधि कितना है, तो 5 वर्ष है। एक बार चुन जाने पर जो है, चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। और सरकार का सत्ता में बना रहना तभी तक संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का समय जो होता है लोगों के लिए एक घड़ी जो है, चुनाव का जो समय होता है लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। मतलब हमारा क्या मत है, मतलब लोग में लोग मतलब आप, मतलब इसका क्या महत्व है, इसका ताकत जो है लोग समझते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। आप नियमित जो है 5 साल में चुनाव करवाते हैं। इससे देखिए, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। मतलब कि आप सरकार में जो है नियम नीति में जो है अन्य तरीकों से भी भाग ले सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाता है। उसके कार्य में रुचि लेता है और आलोचना, मतलब तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत है, वो सही है, ये सारी बातें। देखिए, यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती तो जनता क्या करती है, तो धरने पर बैठ जाती है। अभी आप आंदोलन कर रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, या कोई भी आंदोलन आप करते हैं कि ये कानून सही से नहीं बना। जैसे किसान आंदोलन को देखें, एमएसपी के लिए कितना कुछ किया गया, लेकिन सरकार की बातों को किसान ने क्या किया, टाल दिया, बोला नहीं ये जो है नहीं हो सकता। ये बातें जो है, कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो सरकार अपने लोगों के हितों को देखती है, लेकिन लोग कहता है कि मेरा हित नहीं है, इससे हमारा क्या होगा, कुछ हानि होगी, इसे हम नहीं संभाल पा, हम जो है इसे नहीं मानते। ऐसे जब कानून बनाए जाते हैं तो क्या होता है, उस कानून को वापस भी लेना पड़ता है, जो कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। बहुत ऐसे ऐसे कानून हैं। अब देखिए क्या क्या विरोध करने में क्या होता है, तो विरोध करते हैं कैसे, तो पत्र लिखते हैं, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं, आदि तरीकों का आप उपयोग विरोध में करते हैं। और इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाती हैं। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदारी रहती है। सरकार जो है बनाती है, साथ ही साथ जो भी काम कर रही है उसकी भागीदारी भी रहती है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी है कि शिक्षक की मदद से ऊपर दिए गए तरीकों के कुछ उदाहरण ढूंढकर चर्चा कर सकते हैं। हमने अभी आपको धरना और जो है यहाँ पर आपका जो केस होता है, यहाँ पर आप सत्याग्रह चला रहे हैं, ये सारे अभी जो हैं बिहार के या कोई भी राज्य में ऐसा अगर कानून बनता है तो आप देखते हैं और उसका जो है विरोध भी होता है। आगे चलेंगे, आगे है कि विवादों का समाधान कैसे होता है। तो हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कारण जो है, इसके कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल ना रखना, आपसी समझ ना होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई लोग जो होते हैं सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नजर डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। ये आपका थाना हो गया। देखिए, एक कहानी आपको यहाँ पर कही गई है। क्या है, तो गांव है, ग्राम पंचायत नवहट्टा सहरसा में राम प्रवेश रहते हैं। बगल के गांव में अब्दुल उनकी फसल को काट कर ले गए। कौन, तो अब्दुल। अगले दिन राम प्रवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बताई। इस कारण विवाद और गहरा गया। और क्या होता है, तो लौटकर राम प्रवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बताई। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गांव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। गांव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना में इसकी
सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी जो था ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इसी बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलाया जो कर्मचारी खेत रेख करता है, किसका कहाँ पर नक्शा है नहीं है ये उसको बुलवाता है तथा पता किया कि यह ज़मीन किसकी है। कर्मचारी ने बताया कि यह ज़मीन जो किसकी है, यह ज़मीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बिठाकर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी कि अफवाह ना फैलाएं। इसी तरह जो है कई स्तरों पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय। देखिए कृष्णा कावेरी नदी विवाद जो दो राज्यों के बीच में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यहाँ से पहला जो कृष्णा कावेरी नदी विवाद है, ये दो राज्य हैं। कौन है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है। ये दो राज्य जो है कावेरी, आपको यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये भाग यहाँ से तमिलनाडु और कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र और ये कर्नाटक का क्षेत्र है। इसके बीच से निकलती है कावेरी नदी। ये जो दोनों का विवाद है, नदी का विवाद है कृष्णा कावेरी। यहाँ पर कृष्णा है और कावेरी है, दोनों नदी है। कृष्णा कावेरी दो नदी है और यहाँ किसका है? दो राज्य। कौन कौन? तमिलनाडु और कर्नाटक, इसके बीच विवाद है। दूसरा विवाद देखेंगे तो सतलुज नदी का विवाद है। ये हरियाणा और पंजाब के बीच में है। किसके बीच में है? तो हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सा है? तो सतलुज नदी विवाद जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने वालों के जो करने के कारण उत्पन्न विवाद, जो भूमि जो है किसके लिए उपजाऊ है? कृषि के लिए, वो जो है अब क्या बन गया? वो अब जो है उद्योग के लिए उत्पन्न जो होगा, तो इससे भी जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में भी जो है बहुत कुछ गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद, मतलब बिहारी छात्र हैं या कोई अन्य हैं कोई कोई शहर में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गलत व्यवहार होता है, तो ये भी उत्पन्न जो होता है विवाद का कारण होता है। आगे हम चलेंगे। आगे आपका है, देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो समानता और न्याय है। क्या है? तो हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जानते हैं आप, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह, भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठाकर खिलाया जाता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं कम होती जा रही है। आगे है कि समानता बिना न्याय संभव नहीं। जब तक समान आप किसी को नहीं करेंगे तब तक न्याय कैसे होगा? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे पैतृक धन, संपत्ति में समान बंटवारा। लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत, ये एक अन्यायपूर्ण है और जो है अन्यायपूर्ण है और इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों कॉलेजों में फीस जो है खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरह महादलित बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया है ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं पोशाक राशि जो है प्राप्त करती छात्राएं। सरकार जो है नियम कायदे बनाती है और जो है नियम कायदे बनाती है कौन? तो सरकार। और यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाता है, उसकी चीज़ें चोरी करता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जा सकता है।
सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ ज़बरदस्ती होती है या उनका जो है रोज़गार या ज़मीन छीनी जाती है, तो उन्हें यह अधिकार है कि सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। जो ये लोग जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध में भी। आगे है कि लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। ये याद रखने वाली बात है। तो आपका ये चैप्टर जो है ये अब समाप्त होता है। आपने यहाँ पर जो भी पढ़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे हम। इन 4-5 क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। राज्य सरकार जो होती है डैश का रूप है, तो ये राज्य सरकार का डैश रूप है, तो ये क्या है? दूसरा, मतलब ये आप राज्य सरकार का क्या है? डैश रूप है। तो ये आपका एक होता है कौन? केंद्र होता है, एक होता है राज्य और एक क्या होता है? स्थानीय। ये क्या है? दूसरा है। याद रखेंगे आप, दूसरा ये भाग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखेंगे, हम समझेंगे। चलिए अब हम जो है धीरे धीरे इसका 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये तो राज्य सरकार हो गया। जो सरकार होती है, सरकार राज्य का क्या है? मूर्त रूप है। यहाँ पर मूर्त रूप कौन होता है? तो राज्य जो है, सरकार राज्य का मूर्त रूप है। ये आंसर इसका हो जाएगा। हमने कहा कि 3 प्रकार के, आपका पता है ना 3 प्रकार के सरकार, तो कौन कौन? एक केंद्र, एक राज्य और एक कौन? तो एक होता है स्थानीय, जो कि पटना आता है। ये समझिए पटना जो जिस जिला में आप रहते हैं वो हो गया। तो ये सरकार क्या है? सरकार राज्य का मूर्त रूप है। अगला देखेंगे, राज्य जो है, राज्य अपना कार्य डैश के रूप जो है डैश के माध्यम से करती है। तो किसके माध्यम से? राज्य अपना कार्य जो है डैश के माध्यम से करती है, तो राज्य सरकार के माध्यम से। अगर केंद्र आएगा तब केंद्र सरकार के माध्यम से। सरकार के डैश अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग हैं। हमने यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तीसरा, चौथा होगा, चौथा कानून डैश बनाती है, तो विधायिका जो है कानून बनाती है, व्यवस्थापिका जिसको आप बोलते हैं, इसी को हम विधायिका भी बोलते हैं। कानून कौन बनाता है? तो विधायिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। कोई गलती हुआ तो कौन सुधारेगा? न्यायपालिका। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्र में शक्ति डैश के हाथ में होता है, तो राजा के हाथ में राजतंत्र में शक्ति होती है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब जो है अगले हम चैप्टर में मिलेंगे आपसे, जो कि चैप्टर नंबर होगा आपका 6। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।